अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गया है। असाइनमेंट नंबर 1 है, डे हमारे पास 1 है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास सेकेंड यूनिट में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मैनेजिंग डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। लेसन 5 है हमारा। इस चैप्टर में हम A database refer to a collection of related data in computer. Database are maintained with the help of database management system, and a database software allow you to store and organize a collection of data on one or more related subject. ये हमारे पास डेटाबेस हमारे पास हमारे डेटा को मेंटेन करता है और उसको हमें सेव करने में मदद देता है, और जो भी हमें कलेक्शन करनी होती है अपने डेटा की उसको कलेक्ट करने में भी मदद देता है। लेकिन ये किसके ज़रिए देता है? ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके ज़रिए ये हमारी मदद करता है कि हम अपने डेटा को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास DBMS होती है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे पास स्टोर करता है, हमें हमारे डेटा को स्टोर करता है और हमें कलेक्शन करने में आगे मदद देता है। इसके एडवांटेजेस हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, तो कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास लार्ज डेटा को हमारे जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको सेव करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। चाहे वो कितनी भी ही हमारे पास कितना बड़ा डेटा होगा, लेकिन ये उसको रिड्यूस करके किसी भी तरह हमारे पास सेव कर देगा। फिर उसके बाद इसकी इनकन्सिस्टेंसीज़ को जो होता है उसको डेटा की कंट्रोल करके रखता है। फिर इसके अंदर एक फैसिलिटीज़ ये होती है कि हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम इसको इन्फोर्स स्टैंडर्ड के ऊपर रखते हैं। फिर हमारे पास एक और हमारे पास जो हम इसमें डेटाबेस एडवांटेज पढ़ रहे हैं वो ये है कि इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। आप इस चीज़ के ऊपर श्योर होंगे कि आपका डेटा सिक्योर है, कि कोई आपके डेटा को देख नहीं रहा। जब तक आप अपना पासवर्ड वगैरह ख़ुद नहीं बताएंगे तो वो आपके जो भी आपने डेटा उसके अंदर सेव करा हुआ है वो आपके डेटा को चेक नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट के हमारे पास ये एडवांटेजेस है कि हम अपने डेटा को किस किस तरह से रख सकते हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये तमाम एडवांटेजेस हमारे पास आ जाएंगे कि डेटाबेस हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हमें फ़राहम करता है। इसके अलावा जो हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं डेटाबेस के, तो वो क्या है? सबसे पहले डेटा इन अ डेटाबेस स्टोर इन डेटाबेस फाइल। जो हमारा डेटा होता है उसको हम डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस फाइल के अंदर भी। डेटाबेस फाइल्स एक्सेस आर स्टोर विद द एक्सटेंशन। डेटाबेस की जो फाइल होती है उसमें हमारे पास एक्सटेंशन मौजूद होते हैं, जैसे हमने MDP पे कर ली या फाइल के साथ इसको अटैच कर लिया या ग्रुप वाइज कर लिया या टेबल्स बना लिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास कंपोनेंट्स में आती हैं। द टेबल कंटेन डेटा अरेंज इन वेरियस फील्ड। जो टेबल के अंदर भी हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, या रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसके फीचर्स के ऊपर बात करते हैं डेटाबेस के। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल है, फिर क्यूरीज है, फिर फॉर्म है, रिपोर्ट है, डेटा एक्सेस पेजेस हैं। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस के। तो सबसे पहले फील्ड की बात हो रही है। अ प्लेस वेयर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर इज कॉल्ड अ फील्ड। ईच फील्ड इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक फील्ड नेम। ये हमारे पास सबसे पहले होती क्या है फील्ड? तो ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारे पास डेटाबेस का कंपोनेंट है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमने अपना डेटा कहाँ सेव करा है। हम इसके अंदर अपना डेटा एक यूनिक नाम से हम उसको यूनिक नेम के साथ हम उसको सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस का ही फर्स्ट कंपोनेंट है। दूसरा हमारे पास रिकॉर्ड है। डेटा एंटर इन अ सेट ऑफ अ फील्ड विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम अ रिकॉर्ड। जब हम फील्ड के अंदर अपना कोई भी डेटा को एंटर करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होता है, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद होता है। फिर हम जब भी अपना कंप्यूटर ओपन करना चाहते हैं, हमें अपना ड्राइव का नेम पता है, हमें उसकी फील्ड पता है कि हमने अपने डेटा को कहाँ रखा है, किस नाम से हमने यूनिक नेम से सेव करा है। तो वो रिकॉर्ड में से हमारे पास तमाम चीज़ें उसकी आ जाती हैं जो हमने सेव करी हुई होती हैं अपने डेटा में। फिर टेबल मैनी रिकॉर्ड टुगेदर अरेंज इन अ टेबुलर स्ट्रक्चर टू मेक अ टेबल इज़ मेड अप ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। ये हमारे पास टेबल्स जो होते हैं ये हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, हमें अरेंज करने में मदद देते हैं। ये हमारे पास हम इसको रॉज वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं।
तो ये टेबल हमारे पास बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारे डेटा के अंदर, कि हम अपने डेटा को हॉरिजेंटल वाइज कर रहे हैं या वर्टिकल वाइज कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों में हमारे पास ये टेबुलर स्ट्रक्चर जो भी होता है हमारे जो भी डेटा का, तो वो हम ये टेबल पे जाके उसको सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास स्क्रीन है, डेटाबेस की स्क्रीन होती है ये हमारे पास। इसमें हमारे पास ऊपर देखिए टाइटल बार मौजूद है, फिर मेन्यू बार है, फिर टूल बार है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था कि टाइटल बार होता क्या है। तो आपने देखा कि जब भी हम अपना कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हैं, फिर अपनी जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हमारे पास, जैसे विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, तो विंडोज़ हमारे पास ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स बने हुए होते हैं। तो वो छोटी छोटी जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये हमारे पास मौजूद होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, ये मौजूद होता है हमारे पास। स्टेटस बार ये बॉटम में आपने देख रहा होगा, और टेक्स्ट पेन, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ये विंडोज़ के कंपोनेंट्स है हमारे पास। जो ये विंडोज़ के पहला कंपोनेंट है टाइटल बार। ये टॉप मोस्ट बार होता है, ये स्क्रीन के ऊपर होता है। इसके ऊपर जो भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन करा हुआ था उसका नाम आ रहा होता है उसके ऊपर, तो इस वजह से इसको टाइटल बार कहा जाता है। फिर हमारे पास मेन्यू बार होता है, ये हमारे पास डिस्प्ले करता है नेम से, जो भी मेन्यूज़ वगैरह होते हैं उसको डिस्प्ले करते हैं मेन्यू बार। फिर हमारे पास टच पेन होता है, ये लार्ज बॉक्स प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द विंडो विच शो द डिफरेंट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द यूज़र। ये हमारे पास टेक्स्ट पेन क्या करता है, ये हमारे पास राइट साइड की स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर विंडो की मौजूद होता है। ये हमें ऑप्शन देता है कि जिस टाइप का हम डेटा सेव कर रहे हैं या जिस टाइप का हम काम कर रहे हैं, तो उसी की तरह से ये हमें ऑप्शन देता है कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बात हो रही है टूल बार की। द टूल बार डिस्प्ले द शॉर्टकट बटन्स फॉर द फ्रिक्वेंटली यूज़ कमांड। जो टूल बार होता है ये हमें जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं ये उसको चलाने में मदद देता है। टूल बार में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम अपने डेटा को आगे सेव कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, उसके अंदर से हम कोई नई चीज़ उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हमारे पास टूल बार के ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटस बार होता है। द स्टेटस बार अपेयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड डिस्प्ले इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट द डेटाबेस स्पेसिफाइंग द करंट स्टेटस। जो स्टेटस बार होता है ये जो हमारी विंडोज़ की स्क्रीन होती है उसके बॉटम में मौजूद होता है। ये हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो ये उसको आगे कन्वे करता है, स्क्रीन के ऊपर लेकर आता है स्टेटस बार। फिर ये हमें ये तमाम जो हमारे पास टूल्स हैं, ये तमाम जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये हमें मदद देते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास आज की जो चैप्टर है इसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है कि डेटा तो आपको पता है कि कोई भी आप नाम डालें, कोई भी आप अपना फादर नेम बोल रहे हैं, अपना नेम बोल रहे हैं, अपनी क्लास बोलेंगे, आपका डेटा है। लेकिन इसको अरेंज करने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। उम्मीद है बेटा आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह।